अपुदीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों का अभ्यास कैसा चल रहा है। और मुझे तो आशा है कि भाई जो लोग भी चाहे एक लोग ही कर रहे हों, अच्छा ही चल रहा होगा, क्योंकि अगर एक बार आदत लग गई तो ये फिर मन बार बार साधना करने का मन करता ही रहता है। और एक कमेंट आया कि आप अपनी आवाज़ थोड़ा ऊंचा करिए तो जिससे कि सुनाई दे। मेरी आवाज़ शायद आप लोगों को ज़्यादा सुनाई नहीं देती, पर मैं क्या करूं, मैं कोई दूसरा उपकरण भी नहीं यूज़ करती हूं और मैं अपने मोबाइल का जितना भी हो सकता है आवाज़ पूरा ही रखी हूं। अगर फिर भी नहीं आपको सुनाई देता तो आप अपने फ़ोन का आवाज़ बढ़ा लीजिए, अन्यथा मुझे क्षमा कीजिएगा। और भविष्य में कभी वो उपकरण मिला तो मैं ज़रूर इस्तेमाल करूँगी जिससे आप लोगों का मेरा आवाज़ अच्छे से सुनाई दे। तो आज हम कल भी हमारा छुट्टी था, आपका भी छुट्टी होगा कि नहीं पता नहीं, परंतु कल मेरा बहुत मन विचलित था। बार बार एक मन कर रहा था कि वीडियो बनाऊं, एक मन कर रहा था वीडियो नहीं बनाऊं। तो मैंने अपने मन को तौला और देखा कि जो ज़्यादा मन कर रहा है वही काम नहीं किया। जैसे कि बहुत मन कर रहा था कि वीडियो बनाऊं, परंतु मैंने नहीं बनाया क्योंकि मन में दुविधा थी। अगर मन में दुविधा हो तो उस समय शांत हो जाना चाहिए। ये एकदम कहते नहीं कि साक्ष्य प्रमाण है कि शायद अगर मैं कल एक मन वाला मान के और वीडियो बनाती तो कहीं ना कहीं शब्दों में त्रुटियां या फिर मेरे बोलने के लहजे में फ़र्क, या फिर मैं उतने मन से नहीं बनाती अभी जितना मन में हृदय से मैं जो भी बोल रही हूँ हृदय से बोल रही हूँ, तो शायद कल उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसके लिए कल मैंने निर्णय लिया कि मुझे वीडियो नहीं आज बनाना चाहिए। तो आज आज हम लोग अपने मन के, कल जैसे बताया था कि हमारे मन में एक तरफ बहुत ही बुरे बुरे ख्याल हैं, दूसरी तरफ बहुत ही अच्छा अच्छा ज्ञान की बातें हैं। ये हमारे मन हमारे मस्तिष्क में दोनों ही रहते हैं। हमें किसको महत्व देना है, ये हमारी प्रवृत्ति और पिछले कर्म या जो भी वर्तमान में कर्म कर रहे हैं उससे प्रेरित होके वो अच्छे या बुरे या अच्छे संस्कार हमारे उजागर होते हैं कर्मों के द्वारा। तो यहाँ पे जो त्रिपिटक है जो भगवान बुद्ध ने लिखी तो नहीं होगी, मुझे जहाँ तक विश्वास है, खैर लिखे पढ़े वो थे, परंतु उनके बाद या उनके समकालीन ये पुस्तक लिखी गई, ये भी कहीं प्रमाण नहीं मिल रहा है। परंतु वो उसमें बुद्ध की सारी बातें, सारे गुप्त राज, बहुत सारे ऐसे ध्यान साधना है कि जो बहुत बहुत बड़े बड़े योगी लोग भी करते हैं। तो वो त्रिपिटक बुक है, उसमें मतलब अरिहंतों का नाम है। अरिहंतों जो पाली भाषा का शब्द है, जहाँ तक मुझे मालूम है, तो उसमें अरिहंतों का कहने का मतलब है, अरि मतलब शत्रु जो हमारे मन के भीतर बैठा, बाहर भी होते हैं, मतलब टोटल मार के जो भी होते हैं बुराइयाँ सॉरी शत्रु, उनको अरि बोलते हैं। अरि हतो मतलब उनको मारना, उनको ख़त्म करना, उनको मूल से विकटित करना। तो इस तरीके से जब हम अरिहतों का संधि विच्छेद करते हैं तो मतलब अरि शत्रु और हतो मतलब शत्रु को मारना। अब ये कौन सा शत्रु है, हमारे मन के भीतर का शत्रु है या फिर हमारा जो बाह्य शत्रु हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको वो शत्रु कितना हानि पहुंचा रहा है। तो अरिहंतों में एक उनकी भी जो अपने मन को जीत लिया होता है, और अरिहत उन्हें ही बोलते हैं जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी मन की सारी बुराइयों को जीत लिया,
उससे भी एक ऊपर लेवल अपने बुद्ध थे, जो कि संसार में जितना भी ज्ञान, ध्यान, साधना, ये जो कुछ भी जानना था, उन सब चीज़ों को वो जान के और भी जाने क्या क्या जान गए। कहते हैं, त्रिपिटक में ही बोलते हैं कि बुद्ध ने तो सिर्फ, जैसे कि अभी समझ लो हमारा मुट्ठी है, तो मुट्ठी में हमारे कितनी सरसों आएंगी, कुछ नहीं तो 1000 से ऊपर ही आएंगी। तो मतलब एक उदाहरण के लिए कि अगर हमारी मुट्ठी में 1000 सरसों आई है, तो बुद्ध ने सिर्फ 2-4 ही दाने गिराए हैं, बाकी उनकी मुट्ठी अभी भी बंद है। और उन्होंने अपना ज्ञान जो भी एक योग साधकों को दिया है, उन साधकों ने भी आज भी वो ज्ञान छुपा के रखा है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो उस ज्ञान को पा पाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब 2-4 दाने उन्होंने सरसों के ज्ञान रूपी बिखेरे हैं, तब इतना ज्ञान है, तब ये हजारों हजारों साल से कोई नहीं उस ज्ञान को दबा पाया है। तो हम लोग क्यों ना कहते नहीं कि एक सागर है, सागर में से एक बूंद निकलता है ज्ञान का, तो वो ज्ञान का बूंद पाके हम लोग क्यों ना अपने मन को शुद्ध कर ले। हम अपने मन में जो शत्रु भी बैठे हैं जैसे कि मोह, माया, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लालच और व्यभिचार, घृणा, भ्रष्टाचार, या जो भी बुरी आदतें हैं। कभी कभी कुछ इंसान जबान से तो नहीं बोलता है बुरी चीज़ें, परंतु इन आँखों से देखता है और उसका मन अंदर ही अंदर दूसरे के प्रति बुराइयां सोचता रहता है। तो वो भी एक तरीके की बुराई ही होती है, वो भी एक तरीके का मन को मैला करने वाला ही साधन होता है। तो हम जब हर तरीके से ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान और ये त्वचा हमारी, और ये जो हमारा मुंह है, जीव्या है, ये सब जो है ज्ञानेंद्रियां, और इनसे जो भी हम लोग कार्य करते हैं, तो उनसे जैसे कि जिव्या से हम मुख से कोई किसी के लिए कटु वचन ना बोले, इन आँखों से हम लोग किसी का बुरा नहीं देखें, या फिर कितनी भी खराब चीज़ हो उसको वो भी अच्छी है, वो भी इस प्रकृति की, सृष्टि की ही देन है, ऐसे विचार लाए। नाक से कभी भी ऐसी गंध मत सूंघें जिससे कि हमारा मन मस्तिष्क खराब हो। कानों से ऐसी आवाज़ अपने कानों के द्वारा अपने मस्तिष्क में मत पहुंचने दें जिससे कि आपका मन, हृदय खराब हो। ये जो हमारा चमड़ी है, त्वचा है, इससे भी हम किसी को ऐसे ना स्पर्श करें जो जिससे कि हमारा मन दूषित हो, या बुरे विचार लेके किसी को छुए। तो कहने का मतलब है, और मतलब मन, कर्म, वचन से किसी का भी बुरा नहीं सोचे। हर तरीके का छोटा से छोटा भी अगर शत्रु हमने अपने मन का मार लिया, तब जाके हम लोग अरिहतों की श्रेणी में आते हैं, तब जाके हम बुद्ध के समीप बैठने की चेष्टा कर सकते हैं, कह सकते हैं। बुद्ध तो कोई भी नहीं बन सकता है, ऐसा ही बिरला कोई होगा जो हजारों खरबों युगों के बाद कोई होगा जो गौतम बुद्ध को भी मतलब कह सकते हैं कि प्रतियोगिता तो नहीं, या कहेंगे कि हाँ गौतम बुद्ध के समक्ष बैठने की चेष्टा कर सके। परंतु अभी तो इतने हजारों साल बीत जाने के बाद भी, और आगे भी आशा है कि हजारों साल बीत जाएंगे और कोई बुद्ध जैसा बन पाएगा कि नहीं। परंतु हाँ, हम अरिहतों की तरीके बन जाएं, यही हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
क्योंकि कुछ मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि उनके हृदय में कितने सारे दुश्मन छुपाए बैठे हैं खुद के। तो जब कुछ मनुष्यों को यही नहीं पता है तो वो कब अपने दुश्मनों को मारेंगे, कब अपने दुश्मनों को पराजित करेंगे। जब उनको यही ज्ञान नहीं है तो उनको तो और जाने कितने हजारों साल लग जाएं अरिहतों की श्रेणी में बैठने का। तो कम से कम जो भी मनुष्य वर्तमान में अगर उसको ज्ञान है, अगर उसको थोड़ा सा भी अपनी आत्मा को या अपने इन शरीर के आवागमन के चक्र को छोड़ने की मन में लालसा जागती है, तो यही सब जैसे पंचशील को अपनाने का है। जीवन में कोई भी ऐसा कार्य किसी भी प्रकार का ना करें जिससे कि हमारा मन, कर्म, वचन दूषित हो। तो यानी कि मन को ही सब कुछ केंद्र मान लो। मन को ही केंद्र मानोगे तभी जाके आप उस अरि को पराजित करने में सक्षम होगे। अब मन को केंद्र कैसे मानोगे? सांसों के द्वारा। मन को तभी आप बांध पाओगे जब आप अपनी सांसों को साध लोगे। तो सांसों का साधना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत जगह सुना भी होगा, आजकल तो बहुत सारी वीडियो आ रही हैं, बहुत सारा लिखा भी जा रहा है कि सांसों के आधार पे ही जीवन निर्धारित होता है। जो जितनी ज़्यादा सांसें लेता है वही उतना उसका जीवन कम होता है। तो अभी कछुए को लोग बहुत समृद्धि का सूचक मान के अपने घर में रखते हैं। और अब तो जो जो बहुत ज़्यादा अपने आप को ज्योतिषी या पंडित मानते हैं तो वो कहेंगे इस दिशा में रखो, उस दिशा में रखो। मैं भी 2 साल पहले बहुत ज़्यादा इन सब बातों को मानती थी, परंतु अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। क्योंकि अब हमें कुछ हद तक तो कम से कम मैं जागने की चेष्टा कर ही रही हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आधी बातें कल करेंगे। अभी मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। नमो बुद्धाय। मिलते हैं।